हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं जिंग सेट फर्स्ट नाम के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो क्वांग नाम की एक लड़की की जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है जब वो सेउलबी नाम की एक लड़की से मिलते हैं। सेउलबी के पास एक अनोखा पावर था, वो लोगों को छू के उनके फ्यूचर को देख पाती थी। उसके ये पावर एक गिफ्ट के बदले उसकी जिंदगी में कर्ज जैसी थी। इस पावर की वजह से ही उसकी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। यही तक थी स्टोरी की प्रीव्यू। तो अब बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के शुरुआत में हम सेउलबी नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उसकी माँ से पूछती है, माँ हम यहाँ क्यों रहते हैं। इस पे उसकी माँ उसे बताने लगती है कि सालों साल पहले एक औरत जो कि फ्यूचर देख पाती थी, वो एक राजा को उसके फ्यूचर के बारे में बताती है। उसकी प्रेडिक्शन ठीक हो जाती है जिससे राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे उनका रानी बना लेते हैं। बाद में उस औरत की एक बेटी होती है और उस औरत के मरने के बाद उसके बेटी के अंदर उसकी सारी पावर आ जाती है। ऐसे ही कई जनरेशन से चली आ रही है। ये औरतें जिसके पास भी रहती है वही आदमी अमीर बन जाता है। ऐसी अनोखी पावर की वजह से आदमियां इन सब औरत और उसके बेटियों को दुनिया से दूर छुपा के रखने लगते हैं और ऐसे ही कई जनरेशन से चली आ रही है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम सामजुंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि जुनहुआ बायोटेक कंपनी के मालिक थे। उन्हें उसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ये जान के वो तुरंत कहीं जाने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि सामजुंग ने उनके घर में एक सीक्रेट रूम बना के रखा हुआ है जहाँ पर उन्होंने सेउलबी और उसकी माँ मीसो को कैद करके रखा है। सामजुंग उस रूम में जाके सेउलबी की माँ मीसो से मिलते हैं और उससे मिलते ही वो उसका हाथ पकड़ते हैं। उसका हाथ पकड़ते ही मीसो ने अपने गले में जो लॉकेट पहना हुआ था वो ग्लो करने लगती है और मीसो फ्यूचर देश के जिनहुआ कंपनी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन बताती है। सोल्यूशन सुन के सामजुंग तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हम सेउलबी को देखते हैं जो कि बड़ी तो हो गई थी लेकिन बाहर की दुनिया से बिल्कुल भी कनेक्ट न रहने की वजह से वो अब तक भी एक छोटी बच्ची की तरह थी। वहाँ उस सीक्रेट रूम में सेउलबी और मीसो के पास ऐशो आराम के सारे ही चीजें थे, लेकिन ये सब रहने का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि उन लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं थी। सेउलबी सामजुंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसके रूम में आते ही वो उसे गुस्से भरी नजरों से देख के चली जाती है। सामजुंग मीसो के प्रेडिक्शन के मुताबिक काम करता है जिसके बाद कंपनी में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व हो जाती है। सामजुंग का एक बेटा था और उसका नाम था मिनजुन। वो अपने कुछ दोस्तों को लेकर घर में आता है पार्टी करने। उसके दोस्तों में एक का नाम था सो क्वांग और दूसरे का नाम था दोंगसिक। दोंगसिक मिनजुन का कजिन भी था। वहाँ मिनजुन उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने लगता है। उधर रूम के दूसरे साइड से सेउलबी म्यूजिक की आवाज सुनती है जो सुन के वो क्यूरियस हो जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती जिसकी वजह से वो मायूस होकर उसके माँ के पास आके पूछती है, कब मैं मेरे प्रिंस से मिल पाऊंगी, कब मैं इस रूम से बाहर निकल पाऊंगी। जिसपे उसकी माँ उसे सच नहीं बता पाती कि सामजुंग कभी भी उसे बाहर की दुनिया देखने नहीं देंगे। तो वो सेउलबी का मन रखने के लिए उसे सिर्फ यही बोलती है कि अपने प्रिंस से मिलना हमेशा अच्छा ही होगा, ये नहीं है। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी हेड सर्वेंट आके मीसो को नींद की इंजेक्शन देके सुला देती है और इसके बाद सेउलबी को नींद की गोली देती है। सेउलबी उस गोली को खा के सो जाती है लेकिन हेड सर्वेंट के वहाँ से जाते ही सेउलबी उठ जाती है और हम देखते हैं कि उसने वो गोली नहीं खाई थी। इधर मिनजुन के फ्रेंड्स सो क्वांग के बारे में बातें कर रहे थे। वहाँ उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि सो क्वांग पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और उसके पढ़ाई खत्म होने के साथ साथ ही उसे जिनहुआ कंपनी में नौकरी भी मिल गई है। इधर सेउलबी फिर से उसी दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती है और दीवार को जोर जोर से पीटने लगती है ताकि कोई उसकी आवाज सुन के उसे बाहर निकाले। ये आवाज सो क्वांग को सुनाई देती है और वो दीवार के पास जाता है ये देखने की वो आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसके वहाँ आते ही सेउलबी दीवार के दूसरे साइड से उसके पावर को यूज करके सो क्वांग को देखती है और उसे देख के ही उसे लगता है कि उसे उसका प्रिंस मिल गया है। तो वो सो क्वांग को प्रिंस कह के पुकारती है और तभी सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है लेकिन तब तक सो क्वांग वहाँ से चला गया था। सो क्वांग को ये सब पार्टी करना अच्छा नहीं लगता था इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। इधर सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल के सेउलबी भी बाहर निकल जाती है और सो क्वांग को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सो क्वांग घर जाने के लिए एक बस में चढ़ता है तो सेउलबी भी उसका पीछा करते हुए उसी बस में चढ़ती है। सेउलबी अपनी जिंदगी में पहली बार उस रूम से
बाहर आई थी और बाहर का नजारा देख रही थी। बाहर आके उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके लिए सभी चीज नया था। वो एक छोटे बच्चे की तरह बाहर की दुनिया को देख रही थी और उसके ही तरह बिहेव कर रही थी। इधर सेओलबी को इतनी अलग बिहेव करते देख सो कुआंग को काफी अजीब लगता है। वो सेओलबी से उसका घर का पता पूछता है और उसे घर छोड़ाने की बात करता है, लेकिन सेओलबी घर जाने से साफ साफ मना कर देती है। उसके साथ बातें करते हुए सो कुआंग देखता है कि सेओलबी नंगे पैर में घूम रही है, इसलिए वो अपना जूता निकाल के उसे सेओलबी को पहनने के लिए देता है और सेओलबी खुशी खुशी उसे पहन लेती है। इधर सामजुन के घर में सभी को सेओलबी के गायब होने की खबर मिल जाती है, तो सभी परेशान होकर सेओलबी को जगह जगह पर ढूंढने लगते हैं। सो कुआंग घर पहुंचता है और उसके पीछे पीछे सेओलबी भी उसके घर में जाती है। सेओलबी को देख के सो कुआंग की माँ हैरान हो जाती है और सो कुआंग से उसके बारे में पूछती है, तो सो कुआंग उसे सब कुछ बताता है। सब कुछ जानने के बाद सो कुआंग की माँ सेओलबी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और उसके लिए खाना भी बनाती है। खाना खाते हुए सेओलबी अचानक से सो कुआंग के माँ को टच कर लेती है, जिसके बाद वो उनका फ्यूचर देख के बोलती है कि आज उनके पास बहुत सारे मछलियों के सप्लाई का ऑर्डर आने वाला है। ये बोल के वो बाहर चली जाती है और तभी कई लोग आके सो कुआंग की माँ को बहुत सारे मछली सप्लाई करने का ऑर्डर देते हैं। इस ऑर्डर के आते ही सो कुआंग की माँ शॉक्ड हो जाती है और सेओलबी से पूछती है कि उसे कैसे इस ऑर्डर के बारे में पता चला, जिसके जवाब में सेओलबी कुछ भी नहीं बताती। सो कुआंग की माँ खुश होके सेओलबी को अपना जूता पहनाती है, जिसको उसने ही बहुत कम बार पहने थे। उसके माँ के ऐसे बर्ताव सो कुआंग को काफी अजीब लगता है, लेकिन उसकी माँ उसकी सुनने वाली नहीं थी। उस जूतों को पहना के सो कुआंग की माँ सेओलबी को बताने लगती है कि कैसे इन जूतों को पहन के वो और सो कुआंग के पापा अम्यूजमेंट पार्क में जाया करते थे। पार्क का नाम सुन के सेओलबी एक्साइटेड हो जाती है और वो सो कुआंग से उसे पार्क में ले जाने के लिए जिद करने लगती है। तो सो कुआंग उसके जिद के आगे हार मान के उसे पार्क में ले जाता है। वहाँ जाके उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो पहली बार जिंदगी में इतना खुश हो रही थी और वो भी सिर्फ सो कुआंग की वजह से, इसलिए वो उसे अपना प्रिंस मान लेती है और एक प्रिंस की तरह उसे ट्रीट करने लगती है। लेकिन सो कुआंग को ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सेओलबी सो कुआंग को वहाँ के गेम्स में पार्टिसिपेट करने बोलती है और सेओलबी के छूने के बाद सो कुआंग जितना भी गेम्स खेलता है उसमें वो जीत जाता है, जो बात सो कुआंग को काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि आज ही के दिन वो इतना लकी कैसे हो सकता है। पार्क में घूमने के बाद वो सेओलबी को लेके उस होटल में जाता है जहाँ से सामजुंग के एम्प्लॉयज उन दोनों को सामजुंग के पास ले जाते हैं। सामजुंग को देख के सेओलबी उसे गुस्से से देखने लगती है और सो कुआंग के हाथ को जोर से पकड़ लेती है, जिसके बाद ही उसकी लॉकेट ग्लो होने लगती है। ये देख के सामजुंग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सो कुआंग को कस के एक थप्पड़ मारते हैं, जो देख के मिनजुन उसके पापा को ये करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सामजुंग इतने गुस्से में था कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता और तुरंत सो कुआंग के नाम पे पुलिस में कंप्लेन कर देता है। जिसके बाद सामजुंग के एम्प्लॉयज सो कुआंग को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं। इधर सो कुआंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके लिए उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। मिनजुन उसके पापा को समझाने की कोशिश करता है ताकि वो सो कुआंग को छोड़ दे, लेकिन सामजुंग नहीं समझते। सेओलबी उसके माँ के पास जाके उसे बताने लगती है कि उसने सो कुआंग के फ्यूचर को देखा है। ये बोल के वो रोने लगती है। तभी सामजुन पहली बार मिनजुन को वहाँ लेके जाता है। वहाँ ले जाके वो मिनजुन को बोलते हैं कि अब से सेओलबी तुम्हारी अमानत है, वो तुम्हारी जिंदगी से सारे बुरे बलाओं को दूर करेगी और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगी, लेकिन तुम्हें उसे सभी के नजरों से दूर छुपा के रखना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी उसे छू ना पाए। ये सब कुछ सुन के मिनजुन दंग रह जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके घर में उसके पापा ने किसी को छुपाया हुआ है। मिनजुन के कहने पर सामजुन के सेक्रेटरी सो कुआंग को पुलिस से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वो घर जाता है जहाँ उसकी माँ उसके लिए वेट कर रही थी। तो वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं कि तभी एक गाड़ी तेजी से उन दोनों की तरफ आने लगती है। ये देख के सो कुआंग की माँ उसे रास्ते से हटा देती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आके उसे मार देती है और वहाँ ही उसकी मौत हो जाती है। उसके माँ को ऐसे देख के सो कुआंग पूरा ही टूट जाता है। इसके बाद पुलिस से सो कुआंग को पता चलता है कि जिस आदमी ने एक्सीडेंट किया था उसने सरेंडर कर दिया है। उधर सामजुंग के सेक्रेटरी उसे खबर देता है कि सो कुआंग की माँ मर गई है। ये तो हमें लग ही रहा था कि सामजुंग सो कुआंग और उसके फैमिली को छोड़ने वाला नहीं था, यहाँ तक कि वो उस हेड सर्वेंट को भी नहीं छोड़ता, उसे भी नौकरी से निकाल देता है। सो कुआंग जो कि उसकी माँ के मौत
से पूरा ही टूट गया था। वो उसके माँ के एशेस को पानी में बहा रहा था। तभी एक आदमी मौका देख के उसे मार के पानी में गिरा देता है और उसके मौत को ऐसे शो करता है कि मानो उसने सुसाइड किया है। ये न्यूज जब मिन जुन को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि उसके पापा ने ही ये सब कुछ किया है, जिससे वो गुस्सा होके उसके पापा से पूछता है कि क्यों उसने सो कुआंग को मार डाला। इसके जवाब में उसके पापा कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद मिसो और सेओलबी को जाके सो कुआंग की मौत की खबर देते हैं। ये सुन के भी सेओलबी को विश्वास था कि सो कुआंग अब भी जिंदा है। उधर हम सो कुआंग को देखते हैं, जिसको एक आदमी ने बचा लिया था। वो एक फिशरमैन थे। फिशिंग करते हुए उनको सो कुआंग घायल हालत में मिला था। होश आने के बाद सो कुआंग को उस आदमी से पता चलता है कि न्यूज में वायरल हो गई है कि उसने उसके माँ के मौत के दुख में सुसाइड कर लिया है। ये सुन के सो कुआंग दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो दुनिया के लिए मर गया था। सेओलबी उसकी माँ से बोलती है कि उसे नॉर्मल इंसान बन के सो कुआंग के साथ रहना है। तो वो बातें कर रही थी, तभी सर्वेंट्स आके जोर जबरदस्ती उसे नींद की दवाई दे देते हैं। इधर सेओलबी को दर्द हो रहा था, उधर सो कुआंग उस दर्द को फील कर पा रहा था। सो कुआंग के पूरा ठीक होने के बाद वो उस आदमी के घर से जाने लगता है। जाने से पहले वो आदमी उसे उसके बेटे का आइडेंटिटी कार्ड देते हैं और बोलते हैं तुम इस दुनिया की नजरों में अब मर चुके हो और तुम्हें जिन लोगों ने मारने की कोशिश किया था वो आगे भी तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो तुम अपने आइडेंटिटी को चेंज करके एक नए इंसान की तरह जिंदगी की शुरुआत करो। सो कुआंग उस आदमी के कहने मुताबिक ही काम करता है और वो उस आदमी के बेटे मियोंग सांग के नाम पे एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। यहाँ से कहानी 2 साल बाद शिफ्ट होती है। हम सो कुआंग को देखते हैं जो कि अब मियोंग सांग था। वो उसकी माँ की तरह अब मछली बेचने का काम करता था। वो जहाँ काम करता था वहाँ के सभी लोग उसे एक पनौती मानते थे। कोई भी बिजनेस के टाइम उससे बातें करने से डरते थे क्योंकि जो भी उससे बातें करता था उसके साथ कुछ न कुछ गलत होता ही था। इसी चीज का प्रूफ हमें कुछ ही टाइम पे मिल जाती है। एक लड़की सो कुआंग से बातें करती है और बातें करके सो कुआंग के वहाँ से जाते ही अचानक से एक दुकान की छत टूट जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी दुकानें गिरने लगती है। मिन जुन सेओलबी के लिए एक गिफ्ट लेके जाता है क्योंकि उसके प्रेडिक्शन की वजह से मिन जुन को काम में कामयाबी हासिल हुई थी। सेओलबी को कोई भी गिफ्ट की चाह नहीं थी। वो मिन जुन से सिर्फ उसे बाहर ले जाने की मांग करती है। मिन जुन उसके पापा की तरह नहीं था। वो नहीं चाहता था कि सेओलबी और उसके माँ को ऐसे बंद करके रखा जाए, इसीलिए वो सेओलबी को घुमाने ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी वहाँ खाना खाते हुए सेओलबी दूर से सो कुआंग को देखती है। उसे देश के 2 साल में पहली बार वो मुस्कुराती है और फिर घर जाके उसकी माँ को इस बारे में बताती है और उसे बाहर जाने में उसकी मदद करने बोलती है क्योंकि वो नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहती थी। मिसो सेओलबी की इच्छा पूरी करने के लिए अगले दिन सभी सर्वेंट्स को हिप्नोटाइज करके कैसे भी करके सेओलबी को बाहर ले जाती है। सेओलबी को बाहर जाने में मदद तो करती है लेकिन वो खुद वहाँ ही रह जाती है क्योंकि अगर वो भी भाग जाती तो सामजुंग कभी भी सेओलबी को खुशी से रहने नहीं देता। सेओलबी को भागते हुए मिन जुन देख लेता है लेकिन वो उसे नहीं रोकता। उधर सो कुआंग सपने में सेओलबी को देखता है। उसे देख के वो डर के मारे नींद से जग जाता है और सोचने लगता है कि आज उसके साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है क्योंकि जिस दिन वो सेओलबी को सपने में देखता था उसी दिन उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। तो इसी डर से वो बहुत ही आराम से सब काम करने लगता है। तभी काम करते हुए सेओलबी उसके पास आती है और इतने दिनों बाद सो कुआंग को देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।